मौका तो था तहरीके इंसाफ के पास, क्योंकि मैंडेट उनको हासिल है और जब भी आप इलेक्शन लड़ते हैं, इंतखाबात लड़ते हैं, तो पावर में आने के लिए लड़ते हैं, हुकूमत में आने के लिए लड़ते हैं। तो एक ये वे आउट था, क्योंकि इससे पता है आपको पहले के पिछले 1-1.5 साल जो तहरीके इंसाफ का बयानिया रहा है और जो उनकी सियासत रही है वो इदारों के आमने सामने थे। तो इस तरह की सियासत जो है वो मुस्तकिल तो कंटिन्यू नहीं हो सकती, इलेक्शन तक जारी रही, इलेक्शन में उनको इसका फायदा भी हुआ। तो अब उनके पास एक वे आउट था कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करते और इसके बाद पावर में आते तो उनको भी काफी हद तक रिलीफ मिलता। मिसाल के तौर पे जो है उनके कई रहनुमा इस वक्त जेल में हैं, उनके लिए आसानी होती और मेरे ख्याल से बिल आखिर इसका फायदा इमरान खान को भी होता। जैसे आपने देखा कि पीडीएम जब हुकूमत आई तो उसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होने लगा। तो ये एक हिकमत अमली तो अडॉप्ट की जा सकती थी कि जो इस वक्त आपकी पॉपुलैरिटी है, मैंडेट है, उसको आप डेमोक्रेटिकली इस्तेमाल करें और पावर में आए। लेकिन तहरीक इंसाफ इस हवाले से सोच नहीं रही है। उनका आज भी वही मौक़िफ़ है कि हम किसी पार्टी से नहीं बात करेंगे, ना नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी से, ना एमक्यूएम से। तो वो उस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। अब इसकी सवाल ये होता है कि अगर इस वक्त वो पावर में नहीं आएंगे तो फिर पीटीआई चाहती क्या है, वो किस तरीके से अगले 3-4 साल 5 साल आगे देख रहे हैं। क्या वो ये देख रहे हैं कि 5 साल तक वो ऑपोजिशन में बैठे रहेंगे? तो 5 साल तक तो ऑपोजिशन में बैठने का मतलब है कि शायद उनके लोगों को वो आसानियां ना मिले। लेकिन मुझे लगता है जो पीटीआई के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो पुरुमीद है कि ये सिस्टम और ये जो हुकूमत है ये चलेगी नहीं। इंतखाबात जो है अगर दोबारा होने हैं तो अनकरीब हो जाएंगे, तो उसमें उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अभी भी वो समझते हैं कि एक पॉपुलर पार्टी और मुश्किल हालात में अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगी। फिर वो ये भी समझते हैं कि जो मैंडेट जो उनका चोरी किया गया है उस पर मोहर लग जाएगी अगर वो इस वक्त किसी भी सतह पे जाके हुकूमत साजी का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी जो सीटें हैं जो चोरी की गई है वो उनको वापस दिलाई जाए। अब ये जो उनकी थिंकिंग है ये तो काफी रिस्की हो सकती है। अगर हुकूमत बन जाती है, पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे साथ देती है नून लीग का 5 साल तक नंबर गेम में, तो फिर तो जाहिर सी बात है 5 साल तहरीक इंसाफ को वेट करना पड़ सकता है ऑपोजिशन में। तो मेरे ख्याल से एक तरफ उनका वोटर है, एक तरफ उनका बयानिया है जो आड़े आ रहा है, जिस वजह से वो इस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं हो सक रहे और पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ जो है एक वे आउट था जो उनको मिल सकता था। जहां तक ये अमेरिका वाली बात है, मेरे ख्याल से इस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि ये यू टर्न आज का नहीं बहुत पहले ले लिया गया था। जब साइफर के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी साजिश है, मेरी हुकूमत गिराई गई, उसके बाद भी वो मुख्तलिफ यू टर्न्स लेते रहे। कभी कहते रहे कि नहीं जनरल बाजवा ने यहाँ से साजिश एक्सपोर्ट की थी, हुसैन हक्कानी ने वहां से उसको इंप्लीमेंट करवाया, तो उस पर वो काफी उनके बयानात बदलते रहे हैं। फिर आपने देखा एक वक्त ये भी आया कि उन्होंने बाकायदा फर्म्स को हायर किया जो वहां पे अमेरिका में उनके लिए पीआर एक्टिविटीज करें। आपने ये भी देखा था कि एक पॉइंट पे जो कांग्रेस मैन एंड वुमेन है उनके साथ उनकी बातचीत भी हुई थी, उन्होंने जूम पे मीटिंग्स भी की थी और मदद मांगी थी और कहा था कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल से उनकी सियासत का एक अलमिया रहा है कि इल्जाम भी लगा रहे हैं, अब उनसे मदद भी मांग रहे हैं। अब जब कोई यूएस व्हाइट हाउस से या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां से कोई बयान आता है उनके तर्जुमानों का, तो उसको वेलकम भी करते हैं, उस पर बात भी करते हैं। तो ये वही सियासत है जो मेरे ख्याल से अगर आप समझे तो उनके एक कह सकते हैं ना जो पिछले 10-15 साल से उन्होंने की है, जिसमें कई उन्होंने यू टर्न्स लिए, तो उसी का एक पहलू है। इल्जाम लगाया और अब उन्हीं से मदद मांग रहे हैं।